वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज के दिन बनने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज के दिन ताले और चाबी से जुड़ा ये सटीक और असरदार उपाय को एक बार आप जरूर करें और आप देखेंगे कि उसी समय से आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से होने लग जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 18 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन हरतालिका तीज के पावन दिन के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन अगर आप ताले और चाबी से जुड़ा ये कार्य और उपाय कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे। आखिर कौन से है वह कार्य और उपाय जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे, वो आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ताले चाबी को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। बस आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। और जो लोग यह नियम नहीं अपनाते, वे अक्सर दुखी और परेशान रहते हैं। उनके घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं और वह और निर्धन हो जाते हैं। दोस्तों, ताला चाबी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ताला प्रश्न है तो चाबी इसका उत्तर, और वास्तु में भी इसे बड़ा महत्व दिया गया है। दोस्तों, बहुत से घरों में लोग चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ताले को राहु का कारक माना जाता है तो चाबी का प्रतीक होती है। बुध को हम बुद्धि के देवता मानते हैं। वे धन के भी देवता है। गणेश जी उनके स्वामी हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार चांदी का ताला अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं, तो दरवाजा कौन सी दिशा में है, उसके अनुसार हम बताएंगे कि कौन सा ताला लगाना शुभ परिणाम देगा। और ध्यान रहे, आप घर में रहे या ना रहे, लेकिन उस घर में ताला जरूर लगा के रखना चाहिए। भले ही वह कुंडी की जगह ना लगाएं, कुंडी खुली रखकर लगाएं, उसकी चाबी अपने पास रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा होता है, कुलक्ष्मी उस ताले को देखकर वापस चली जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। प्राचीन समय से ऐसी प्रथा चली आ रही है। उस समय ताला अलग प्रकार का होता था, लेकिन उससे घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा माना जाता था। दोस्तों, पूर्व दिशा को सूर्य का स्थान कहा जाता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार इसी दिशा में है तो तांबे का ताला लगाना शुभ होगा। ऐसा करने से घर की सुरक्षा बढ़ जाती है। घर में चोरी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। घर परिवार पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। ज्योतिष में पश्चिम दिशा को शनि का स्थान माना गया है। इस दिशा में हमेशा लोहे के भारी ताले ही लगाने चाहिए। जो ताला आप लगा रहे हैं, उसका रंग काला होना चाहिए। ऐसा ताला लगाने से चोरी का खतरा टल जाता है और साथ ही घर में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इस दिशा में भूलकर भी तांबे का ताला ना लगाए, उसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार उत्तर दिशा में पीतल का ताला लगाना उत्तम माना जाता है। इससे घर सुरक्षित रहेगा, लेकिन इस दिशा में लगे धातु के ताले का रंग सुनहरा होना चाहिए। अगर आप पंच धातु से बना ताला दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और घर की सुख शांति भी बरकरार रहेगी। दोस्तों, ताला चाबी से एक खास उपाय आप कर सकते हैं जो आपकी किस्मत के द्वार खोल देगा। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन एक स्टील का ताला खरीद कर लाए। ताला खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ताला पहले से बंद हो। उस ताले को खरीदकर बिना खोले घर ले आए।
फिर शुक्रवार की रात उस कमरे में रख दें जिस कमरे में आप सोते हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार की सुबह उठकर सभी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद किसी नजदीकी मंदिर में जाकर ताले की पूजा करें। सूर्योदय से पहले गए तो अति उत्तम मंदिर के द्वार पर इसे छोड़कर आ जाए। इस ताले की चाबी को साथ में ही रखना है। माना जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर उस बंद ताले को खोलता है तो इससे आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है यह। अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। यह प्रयोग कभी विफल नहीं होता। शीघ्र और उचित परिणाम इससे मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, आप उचित प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपकी उन्नति रुक गई है, सफलता कोसों दूर नजर आती है, तो आप एक चांदी की चाबी बनवाएं। शुक्रवार के दिन इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दे। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करें। कमलगट्टे की माला पर जपते हैं तो अति उत्तम। फिर इस चाबी को शुक्रवार के दिन ही अपने गले में लाल धागे में धारण करें। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। किस्मत आपका साथ देने लगेगी। उन्नति में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये उपाय महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। चांदी की जगह सोने की चाबी धारण करते हैं तो अति उत्तम आप अपने सामर्थ्य अनुसार चांदी या फिर सोने की चाबी धारण करें। अब ताला लगाने के बाद किस जगह चाबी को रखना चाहिए, तो दोस्तों घर में उत्तर दिशा में चाबी रखना सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है, या फिर आप पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं। इसे भी शुभकारी माना जाता है। लेकिन अगर आप चाबी मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के पास रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ कारक होगा। ऐसे में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हम घर की रक्षा की बागडोर आपको सौंप रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेकर हमें उपकृत करें। इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। आपकी बहन अलक्ष्मी को घर में आने से रोक ले। सुख समृद्धि से हमारा घर भर दें। लेकिन यहां केवल तिजोरी या अलमारी की चाबी ही रखें और हमेशा स्वच्छ हाथों से ही इसे उठाएं या रखें। पूजा करने वाला स्थान घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। ऐसे में गंदी चाबी या गंदे हाथों से इन्हें उठाने से नकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न हो सकती है। तुलसी के पौधे के पास भी चाबी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा, अलक्ष्मी दरिद्रता कभी भी घर में नहीं आती। घर में अन्न धान्य की कभी कमी नहीं होती। चाबी को अपने गले में धारण करके भी रखा जा सकता है। चाबी के साथ में मां लक्ष्मी का लॉकेट या फिर श्रीयंत्र पहनेंगे तो यह अति उत्तम लाभ देता है। चाबी के साथ महालक्ष्मी का श्रीयंत्र जहां है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। कई जगहों पर चाबी का गुच्छा घर की महिलाएं अपने कमर से लटकाकर रखती हैं। दोस्तों, घर में मौजूद चाबियां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर सकती है। तो जानते हैं घर में चाबियों को किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए। घर की चाबियां ऐसी जगह पर जहां हर किसी की नजर पड़ती है वहां रखना अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर पूरे परिवार की तरक्की और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है, इसलिए चाबियों को रसोई घर में भी रखना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चाबी को खाने की मेज, कुर्सी या बच्चों के कमरे में रख देने से वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर कोई चाबी बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह धन हानि का कारण बन सकती है। जंग लगे या टूटे ताले और चाबियां घर में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। चाबी लकड़ी के स्टैंड पर कमरे के उत्तर या पूर्व कोने में रखना उत्तम होता है। इससे अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत और पूजा अधूरी है। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे
जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दांपत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगर गलती से टूट जाए हरतालिका तीज व्रत तो करें। ये उपाय अगर भूलवश हरतालिका तीज का व्रत टूट गया है तो सबसे पहले आप भगवान से इसके लिए क्षमा याचना करें। भगवान जाने अनजाने में भक्तों द्वारा की गई गलतियां अवश्य माफ कर देते हैं। हरतालिका तीज का व्रत कठिन होता है। ऐसे में किसी विषम परिस्थिति में महिला व्रत रखने में असमर्थ हो या व्रत टूट जाए तो पति भी पत्नी के बदले व्रत रख सकते हैं। हरतालिका तीज पर व्रती गलती से कुछ खा या पी लेती है तो इससे व्रत दोष लगता है। व्रत दोष दूर करने के लिए आप देवी देवता की मूर्ति बनाएं और इन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति पर अक्षत, फूल, गंध आदि लगाकर श्रृंगार करें। फिर विधि विधान से पूजा करें। अगर भूलवश व्रत खंडित हो जाए तो आप किसी पंडित या पुरोहित से पूछकर दान कर सकते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करें। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर आप अपने दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नम शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिवजी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिव मंदिर में बेल पत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें।
अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपके दांपत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर आपके लड़के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। वहीं दोस्तों, हरतालिका तीज इन 7 राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। मेष, हरतालिका तीज वाले दिन आपकी किस्मत के तारे बुलंद रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। बिजनेस के काम में कामयाबी मिलेगी, जिससे मन खुश हो जाएगा। हरतालिका तीज के दिन आपको कोई प्रिय वस्तु मिल सकती है। घर में पार्टी का माहौल रहेगा। वृषभ, हरतालिका तीज पर आपकी राशि की महिला जातकों को अपने परिजनों से कोई सुखद खुश खबर मिल सकती है। मायके से आई खबर आपके दिन को शानदार बना सकती है। मन और सेहत दोनों ही अच्छे रहेंगे। उस दिन आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। अटके काम पूरे होंगे। सिंह, हरतालिका तीज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इस दिन आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। शत्रुओं पर हावी रहेंगे और भाग्य भी आप पर मेहरबान रहेगा। पारिवारिक जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। तुला, यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुखद होगा। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। रिश्ता पहले से और मजबूत होगा। सुखद क्षणों पर आप पैसे भी खर्च करेंगे और आनंद लेंगे। मनोबल मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धनु, अविवाहित लोगों की शादी की बात पक्की हो सकती है। हरतालिका तीज आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती दे सकता है। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में प्रेम का सुखद अनुभव होगा। बिजनेस में बढ़ोतरी और मुनाफे का योग रहेगा। स्वादिष्ट भोजन करके मन प्रसन्न हो जाएगा। मकर, हरतालिका तीज का दिन बिजनेस करने वालों के धन और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। जॉब में सफलता प्राप्त होगी। काम का सकारात्मक असर होगा, जिससे प्रमोशन पाने का भी मौका मिल सकता है। आपको सरकार से कोई मदद मिल सकती है। मीन, हरतालिका तीज जॉब करने वाले लोगों के लिए लकी साबित हो सकती है। आपका कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। सहयोगियों से मदद भी प्राप्त होगी। उस दिन आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। इससे पुराने कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।